जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 12। मोघ आशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीमा आसुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। अनुवाद। मोघ आशा निष्फल आशा, मोघ कर्मणा निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञाना विफल ज्ञान, विचेतस मोहग्रस्त, राक्षसीम राक्षसी, आसुरीम आसुरी, च तथा, एव निश्चय ही, प्रकृतिम स्वभाव को, मोहिनीम मोहने वाली, श्रिता शरण ग्रहण किए हुए। तात्पर्य। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त है वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भक्ति का फल भगवत धाम गमन प्राप्ति नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरों शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन में उसे इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता या यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है।
ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त है, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देह कृष्णस्य परमात्मना स सर्वमाद बहिष्कार्य श्रोतमार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोको लोकोपि सचेलम स्नानम आचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उनका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे च्युत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। आज का जो श्लोक है अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 12। इसको हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री श्री गौरनिताय और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचितस। मोग आशा मतलब निष्फल आशा, मतलब व्यर्थ आशा। व्यर्थ आशा जो लोग भगवान से विमुख होकर व्यर्थ ही आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ हम यदि सकाम कर्म करेंगे तो इस भवबंधन से मुक्त हो पाएंगे। ये उनकी व्यर्थ आशा है। उनकी क्या है? ये व्यर्थ आशा है। इसे निष्फल आशा कहते हैं। मोग कर्मना मतलब निष्फल सकाम कर्म जो भगवान से विमुख होकर जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, अंततो गत्वा वो निष्फल ही होने वाले हैं। क्योंकि जो भगवान के भक्ति का या भगवत धाम जाने का जो आनंद मिलने वाला है उनको नहीं मिल पाता। वो व्यर्थ ही उनके जो कर्म है वो कर्म अंततो गत्वा निष्फल हो जाते हैं। कितना भी हम सकाम कर्म करने का प्रयास करेंगे, सकाम कर्म इसलिए करना चाहते हैं कि इस जीवन से हम मुक्ति पा सकें, लेकिन भगवान से विमुख होकर उनका कर्म भी क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। मोग ज्ञान मतलब विफल ज्ञान। यदि वो भगवान को सर्वोपरि नहीं समझते, परम भगवान नहीं समझते, तो भौतिक ज्ञान कितना ही मिलने पर वो ज्ञान क्या है? व्यर्थ ज्ञान है। क्योंकि ये ज्ञान उनको जन्म मृत्यु से चक्र से नहीं छोड़ पाएगा, मुक्ति के स्तर पर नहीं ले जा पाएगा। भौतिक स्तर पे कोई साइंटिस्ट होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उनका ज्ञान क्या है? वो विफल है। उनको क्या कहा है यहाँ पे? राक्षस कहा गया उनको। उनकी प्रवृत्ति कैसी है? राक्षसीम और आसुरी प्रवृत्ति है। राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति क्या है? उनके अंदर क्या रहता है? अहंकार रहता है। क्योंकि मैं ही क्या हूँ? सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और वो भगवान को मानते ही नहीं, वो उनको ऐसे ज्ञान को राक्षसी और उनके ऐसे प्रकृति को राक्षसी और आसुरी प्रकृति कहा गया है। यहाँ पे भगवान कहते हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त है और आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं
उनकी मुक्ति आशा और उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान सभी क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वो भगवान को परब्रह्म नहीं मानते। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो लोग आसुरी प्रकृति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, वो तो भगवान को परम भगवान नहीं मानते, लेकिन जो कुछ कृष्ण भावनामृत में भी है, भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो भी उनके ही मन में संदेह है। जैसे वो बाहरी दिखावे से ऐसा लगेगा कि हमें वो क्या है, भगवान के भक्त है, धोती कुर्ता पहन लिया, कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, मतलब इसका ऐसा अर्थ नहीं कि वो सच्चा भक्त है, क्योंकि उनमें भी ऐसे कोई भक्त है जो भगवान को परब्रह्म नहीं मानते। उनके मन में भी भगवान के प्रति तर्क वितर्क रहता है कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, मतलब पूरा विश्वास नहीं, भगवान पर पूरा विश्वास नहीं, या शास्त्र पर पूरा विश्वास नहीं। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कार्य कारणम, भगवान को परब्रह्म नहीं मानते, पूर्णतया भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते। बाहरी दिखावे से लगता है कि वो भक्त है, लेकिन असल में भगवान को परब्रह्म पूरी तरह से मानते नहीं, मतलब पूर्णतया से भगवान को समर्पित नहीं या परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भक्ति का या भगवत धाम गमन का प्राप्ति नहीं होता। अंततोगत्वा हमारा उद्देश्य क्या है कि हम भगवत धाम में जाएंगे, हम भगवान के क्या है, अंश है, हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम कौन है, भगवान के अंश हैं। लेकिन पूर्णतया भगवान में श्रद्धा होने के कारण, पूर्णतया भगवान में श्रद्धा न होने के कारण जो भक्ति का असली मर्म है या जो परम आनंद है, वो आनंद की अनुभूति हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि हम कृष्ण भक्त होने पर भी हमें आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही, तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि हम भगवान को पूरी तरह से शरणागत नहीं है, भगवान को पूरी तरह से, या भगवान में हमारी पूर्णता श्रद्धा नहीं है। कोई कृष्ण भक्त भी है, भगवान में अगर श्रद्धा नहीं तो उनका मतलब श्रद्धा डिवाइड हो जाती है, क्योंकि कुछ क्या कहते, भगवान के पास क्यों आते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त होने के लिए भगवान के पास आते हैं, और यदि भगवान के पास आने पर कुछ प्राप्त नहीं होता तो पूर्णतया भगवान में श्रद्धा नहीं होती। तो हमारी भी श्रद्धा क्या है, कुछ डलमलित है श्रद्धा, पूर्णतया श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हमारे ही मन में कुछ तर्क वितर्क आने लगते हैं। भगवान की कभी कभी लीलाओं पर हम संदेह करते हैं, भगवान के कार्य पर संदेह करते हैं। भगवान की लीलाएँ कैसी है, दिव्य है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनकी लीला क्या है, अनंत है। तो ऐसे लोगों को भक्ति का जो फल है, जो परम आनंद है, वो परम आनंद की अनुभूति नहीं पा सकते। जितना हम भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, जितना हम भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो उतना आनंद की अनुभूति हमें मिलेगी। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में रहकर अंततोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सभी नहीं सफल हो पाते। मतलब कोई कहता है कि नहीं, हम क्या करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हम इस जीवन से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन भगवद गीता में कहा गया है कि जो कर्म हमें इस भवबंधन से मुक्त कर सकता है, वो कौन सा कर्म है, कृष्ण भावना भावित कर्म है। यदि हमारा कर्म कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो हमारा वो कितना भी अच्छा कार्य क्यों नहीं रहेगा, तो वो अच्छा कार्य हमें इस कर्म बंधन में नहीं छोड़ सकता, इस कर्म बंधन में हम बन जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम क्या करो, मुझे समर्पित होकर कार्य करो, मेरे लिए कार्य करो। अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करो, कार्य करो। कृष्ण भावना भावित होकर हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कौन सा भी हम कार्य करेंगे
तो उसका बंधन हमें लगता ही है, उसका बंधन कर्म बंधन हमें लगता है। एक कार्य करने जाएंगे तो उस कार्य का जो साइड इफेक्ट है वो बंधन हमें भी मिलने वाला है। कृष्ण भावना भावित कर्म एक ऐसा कार्य है जो हमें इस जन्म मृत्यु चक्र से वो पार कर सकता है। और दूसरा कौन सा ही कार्य है, मतलब भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि अन्यत्र कौन सा ही जो कार्य है वो क्या करेगा, कर्म बंधन में बांधेगा। तो वे कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जो भगवान के कार्यों के ऊपर या भगवान को सामान्य समझते हैं उनको नास्तिक समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया। भगवान का कौन आश्रय नहीं ले पाते। हमने भगवद गीता में पढ़ा है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के है, जिनका ज्ञान पूरी तरह से माया से नष्ट हो गया है, वो भगवान का आश्रय नहीं ले पाते। जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है वो भगवान को सामान्य समझते हैं। उन्हें क्या कहना चाहिए, उन्हें आसुरी प्रवृत्ति का कहना चाहिए। उनके अंदर क्या होता है, वो अहंकार होता है। उनके अंदर वो अहंकार होने से उनमें खुद को ही भगवान समझने की उनके अंदर भावना होती है। जैसे हम उदाहरण पे तो देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु, कुछ पा लेने से उनको ऐसा लगा कि मैं ही खुद भगवान हूँ। लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्व प्रवर्तते। ये सभी कहाँ से उत्पन्न होता है, सभी मेरे से उत्पन्न होता है। मैं इस सृष्टि का क्या हूँ, मूल स्रोत कौन है, भगवान है। सभी किससे उत्पन्न होता है, भगवान से उत्पन्न होता है। और ये सभी जो सृष्टि है वो किन के अंदर कार्य करती है, भगवान के अंदर कार्य करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते चराचरम। ये सभी जो प्रकृति है भगवान के निर्देशानुसार कार्य करती है। लेकिन कुछ आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं, जिनका ज्ञान जो है माया ने हर लिया होता है, तो वो कृष्ण को क्या करते हैं, भगवान के ऊपर हंसते हैं, भगवान की लीलाओं के ऊपर हंसते हैं, भगवान को सामान्य समझते हैं। कुंती महारानी उनकी स्तुति में कहती है कि माया के कारण ये जो लोग हैं आपको सामान्य पुरुष समझते हैं, ये आपको जान नहीं पाते, आपकी लीलाओं को जान नहीं पाते। ऐसे मनुष्य को मूढ़ कहते हैं, ऐसे मनुष्य को मूढ़ कहते हैं। अतः परम सत्य तक पहुँचने के लिए उनको मानसिक चिंतन तथा उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त करते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। मतलब कुछ मायावादी कहते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है। मतलब अगर हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आत्मा भी परमात्मा के समान हो सकता है उनके अंदर। ऐसा कुछ लोगों का मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है, तो उनको क्या करते हो, भगवान को सामान्य समझते हैं। तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। ये जो कितना का ज्ञान रहेगा वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान व्यर्थ है। भौतिक स्तर पे हमें कितना ही ज्ञान होगा, भौतिक स्तर पर हम कितनी ही श्रेष्ठ रहेंगे या कुछ भी सफलता हासिल करेंगे, लेकिन उनको भगवान के संबंधी ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान क्या कहेगा, वो ज्ञान निष्फल है। अंततोगत्व हमारा क्या है कि हम इस देह से और इस संसार से हम मुक्त पाकर हमें कहाँ पहुँचना है, भगवान के धाम में पहुँचना है। अंते नारायण स्मृति, मतलब अंत में हमें किसका स्मरण होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। और जो ज्ञान अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं करवा सकता तो वो ज्ञान क्या माना जाएगा, निष्फल माना जाएगा। वो ज्ञान क्या है, निष्फल ज्ञान है। क्योंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हम जो हमारा परम धाम है, जहाँ के हम निवासी है, तो वहाँ पे जाने का हमारा क्या है, वास्तविक उद्देश्य है। वास्तविक हम कौन है, हम कृष्ण के दास है। भगवान की सेवा करना ये हमारा क्या है,
वास्तविक उद्देश्य है हमारा। वास्तविक हमारा धर्म क्या है कि हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि क्या है, हम भगवान के दास हैं। लेकिन जब तक मनुष्य इस उपाधियों से मुक्त नहीं हो पाता तब तक वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि माया के वश, अहंकार के वश हम क्या है, आजकल हम उपाधियों से बंधे हैं। हम उपाधियों से क्या है, बंधे हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये इसका बॉस हूँ, मतलब ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ उपाधि है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्व प्रत्वेन निर्मलम। जब तक हम इस सर्व उपाधियों से मुक्त नहीं हो पाते तब तक हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकते। हमें इन उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि इस उपाधियों के कारण ही हमें क्या होता है, अहंकार होता है। क्या होता है, अहंकार होता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ। तो इसी भावना के कारण तो हम इस जगत में फंसे हुए हैं कि मैं ही स्वामी हूँ। हम यहाँ पे स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा, ये मेरे पर आश्रित है, मैं इसका स्वामी हूँ। तो इस भावना के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार उत्पन्न होने के कारण हम भगवान का सही मायने में आश्रय नहीं ले पाएंगे। तो ये जो भौतिक ज्ञान है, तो ये भौतिक ज्ञान हमें क्या करता है, मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। जो ज्ञान भगवान के संबंधित है, भगवान के बारे में है, वही ज्ञान हमें क्या कर सकता है, इस भगवत भक्ति प्रदान कर सकता है। नहीं तो कितना भी हम कंठीमाला धारण करेंगे, तिलक धारण करेंगे, बाहर से हम कितना ही दिखाने का प्रयास करेंगे, जब तक हम असल में भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते तब तक ये सब ज्ञान क्या है, सब व्यर्थ है, सब क्या है, अंततोगत्वा निष्फल है। लेकिन हम जिनको ये ज्ञान है, ऐसे हम भगवत भक्तों का अगर संग कर लेंगे तो धीरे धीरे हम वो ज्ञान को समझ पाएंगे, और जो भक्ति का जो फल है, जो अनुभूति है, वो अनुभूति हम कर पाएंगे। नहीं तो हम ये अंततोगत्वा अनुभूति भी कहीं नहीं कर पाएंगे और इस भवबंधन से छूट भी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों से जैसे वैदिक वाङ्मय का ज्ञान अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। यदि हम भगवान को सामान्य व्यक्ति समझते हैं तो ये क्या है, घोर अपराध है। और जो ऐसा करता है वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त है, वो क्या है, अज्ञानी है, क्योंकि वे कृष्ण को शाश्वत रूप में नहीं समझ पाते। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। मतलब जो भगवान को सामान्य मानता है उसका संग भी नहीं करना चाहिए, उनका संग भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भूल से भी उसका मुंह भी देख ले तो तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, ऐसा कहेगा। तुरंत क्या करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे च्युत दूर हो सकेंगे। जो लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि भगवान से वो ईर्ष्या करते, अहंकारवश उनको ज्ञान नहीं होता, भगवान की लीलाओं के ऊपर संदेह करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते, मजा करते, ध्यान से भी उनको सुनने, उनका संग नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते कि उनका संग करना चाहिए जो कृष्ण भक्ति और भगवत भक्ति में अग्रसर है, जिन्होंने भगवान को जान लिया है। तो उन शुद्ध भगवत भक्तों का क्या करना चाहिए, संग करना चाहिए। ऐसा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जो भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करे। जो भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न न हो, ऐसे ज्ञान होकर भी वो क्या है, निष्फल माना जाएगा। जो व्यक्ति भगवान के बारे में ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, भगवान के भगवत भक्ति का चिंतन नहीं करते,
ऐसे ज्ञान को कव्य के तीर्थ के समान क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान भगवान के प्रति हमें अनुराग उत्पन्न नहीं करता। तो जो चीज़ें भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करें, ऐसी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्पा, प्रतिकूल्य से वर्जना। जो प्रतिकूल है उसका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति वर्ज करना चाहिए, क्योंकि अंततोगत उनकी संगति का हमें कोई लाभ नहीं होगा। और जो हम भगवान के प्रति ईर्ष्या या निंदा सुनते हैं तो उस कर्म में भी हम उसका भागीदार हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए जो भगवान के प्रति जिन्हें अनुराग है। हरिपाठ में भी कहा गया है कि अखंड जया तुझी प्रीति मज दे तयांची संगति। जिन लोगों को भगवान के प्रति अनुराग है, भगवान के प्रति प्रीति है, ऐसे ही लोगों की संगति मिलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में यही हमें क्या देगा, लाभ देगा। क्योंकि जितना हम भगवत भक्ति के भक्तों के शुद्ध संग में रहेंगे, सानिध्य में रहेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, तो अंततः तो हम भगवान को क्या कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे लोगों की संगति के कारण यदि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो भगवत भक्ति में एडवांस है, जिनको भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न है, भगवान के प्रति प्रेम है, ऐसे ही लोगों की क्या करना चाहिए, संगति करना चाहिए। बाकी लोगों की संगति क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो बाकी जो सब आशा है, अन्य कर्म है हमारे, अंततोगत्वा सब निष्फल हो जाएंगे। तो जो हमें बताया गया है, जो हमारे 4 नियम हैं, 4 नियमों का पालन करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का जप ही हमें इस भवबंधन से मुक्त करा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कलयुग में एकमात्र साधन है, भगवान के नाम का जप, भक्तों की संगति, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना और भगवान की सेवा करना। क्योंकि भगवत धाम में जाकर भी हम क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, वो ट्रेनिंग है। यहाँ पे हमारी क्या है, वो ट्रेनिंग है। यदि कोई बंदा अगर ट्रेन नहीं है तो वो कंपनी में रिक्रूट नहीं होता, कंपनी से निकाल देते हैं। वैसे उस भगवत धाम में हमें अगर रहना है तो हमें यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेन होके जाना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद हम वही कहेंगे कि मैं स्वामी हूँ, मैं इस चीज़ का हे हूँ, मैं हूँ, सब हूँ, तो फिर से कहाँ आना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा। तो वास्तविक कर्म वही है जो हमें इस भवबंधन से मुक्त करा सके। वास्तविक कर्म वही है। जो दूसरे जो कर्म हैं तो हमें इस भवबंधन से डाल देंगे। जो भी कुछ हम सकाम कर्म करते हैं कुछ, तो ऐसा लगता है कि वो कर्म से हमें क्या हो जाएंगी, मुक्तता हो जाएंगी। लेकिन वो कर्म करने के बाद हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते। कुछ एक चीज़ करने के बाद दूसरे बंधन में और पड़ जाते हैं, दूसरे बंधन में और पड़ जाते हैं। हम वो सकाम कर्म करके सुखी नहीं हो पाएंगे। आज तक हम जितना भी सकाम कर्म करते आए, क्या हम सुखी हो पाए, नहीं हो पाए। क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ करने से हम सुखी हो गए, लेकिन वो चीज़ की जो साइड इफ़ेक्ट है और हम उस बंधन में डालते हैं। जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं कि नहीं, हम भौतिक कुछ संशोधन करने से हम सुखी हो पाएंगे। उन्होंने संशोधन करके सब गाड़ियाँ, व्हीकल्स, तो सब की उत्पत्ति कर दी, सब मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या हो गया, और परेशानी उत्पन्न हो गई, परेशानियाँ उत्पन्न हो गई। वो इस भौतिक जगत में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका भौतिक ही परिणाम निकल आता है। शुरुआती में वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उसका अंततोगत उसका साइड इफ़ेक्ट रहता ही है। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमें भगवान के प्रति हमारा लगाव बढ़े। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है
तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु की